अच्छा रोना बंद करो और असल वजह बताओ कि फोन क्यों किया। अम्मा अगर माँ को फोन नहीं करेगी बेटी तो किसको करेगी? कहाँ जाके अपना दुखड़ा रहूं? जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं सही मैंने। आपको पता है आपकी बहू ने कितनी मेरी बेइज्जती की है? क्या कर दिया सोहा ने? अरे क्या नहीं किया उसने? मुझे ताने दे रही है, मेरे से बदतमीजी कर रही है और मुझे कह रही है दुबई में रहने की मेरी औकात नहीं है। क्या वाकई उसने ये सब कहा है? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे कहानियां बनाने का शौक है या इल्जाम लगाने का मुझे जो है ना नया शौक चढ़ा है, और चढ़ाओ उसको सर पर। बोला था कि राफे गया है ना, बाहर निकालो उसको घर से, लेकिन नहीं, नजर की ठोकरें खाती ना अकल ठिकाने आ जाती इसकी। आज मुझसे बदतमीजी की है, कल आपके सर पर बैठ के बदतमीजियां करेगी। अरे बेटा क्या तुम फजूल बातें करती रहती हो बिला वजह, जब जानती हो कि उससे तुम्हारी नहीं बनती तो उसे फोन करने की जरूरत क्या थी? अरे उसको किसने किया था? हाँ? तुमको किया था, उठा लिया उसने। अब मेरी बदकिस्मती, करूं तो क्या करूं? उमर से भी सही तरह बात नहीं कराई उसने, बदतमीजी कर रहा था, पता नहीं टेढ़े जवाब दे रहा था, सब आपकी बहू की वजह से बिगाड़ के रखा है उसने उसको। चुप हो जाओ, तुम्हारा शौहर ये बातें सुनेगा तो क्या सोचेगा? घर पर नहीं है, शादी के बाद से कल तो गया है ड्यूटी पे। ये घर के काम काज कौन करता है? मैं करती हूँ, और कौन करता है? सारा वक्त तो तुम फोन पे लगी रहती हो, तो काम काज कब करती होगी? मैं मुझसे नहीं होता ये हांडी चूल्हे के काम, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाता है यहाँ पे बड़े आराम से खाना। यहाँ पे कौन सा मुश्किल है? जरका खुदा के वास्ते अब तो संभल जाओ, अपने घर का शौहर का ख्याल रखो, जिम्मेदारी को महसूस करो। हद होती है वैसे काहिल होने की। सोचा शायद दूर जाके तुमको मेरी याद आएगी, लेकिन नहीं, तो बात करना बेकार है। तो कॉल मुश्किल से लगती है, उस पर भी करे तो बंदा क्या करे। हाय हैंडसम। बाय द वे अभी भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना, वही सेम एटीट्यूड, सेम सीरियसनेस और सेम एरोगेंस। चेंज तो तुम भी नहीं हुई, वही गैर जरूरी गुफ्तगू। मेरी इतने अच्छे तरीके से तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें पता है जाविया, जब मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे गार्ड्स को एयरपोर्ट पर देखा तो मेरा तो खून ही खौल गया। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, सारा गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ ताहिर, हाँ तुम मेहमानों को लेकर पहुंचो बस होटल में। आई थिंक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठ के काम को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो यार? तुम कुछ देर चुप बैठ सकती हो? वैसे एजल से तुम्हारी ब्रेकअप की यही वजह थी ना, तुम्हारा अनरोमांटिक होना। लेकिन तुम मुझे ऐसे भी कहो। अच्छा तुम एक बात तो बताओ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? नहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे देखने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? बकवास। कुछ कहा तुमने? गलत कहा है तुमसे किसी ने कि सिर्फ देखने से मोहब्बत हो जाती है। ट्राई करके देख लो, 2 मिनट में प्यार हो जाता है, लड़का और लड़की दोनों। दिल का रिश्ता है, आंखों से जुड़ता है, ये मेरा मानना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है, क्यों? क्योंकि दिल निकाल कर फेंक चुका हूं। कहाँ फेंका है तुमने अपना दिल? मुझे बता दो, मैं ढूंढ भी लूंगी और संभाल के रखूंगी। तुम जानती हो तुम दर्द सर बनती जा रही हो, इसी वजह से तुम्हें पिक करने नहीं आ रहा था मैं एयरपोर्ट से। एक दिन ये दर्द सर तुम्हारे दिल में उतर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो 4 साल में नहीं हुआ वो आइंदा भी नहीं हुआ। ओह अच्छा, इस दफा जरूर हो, मैंने भी कसम खाई। आपका राज खुल चुका है, या तो आप अपना जुर्म कबूल करें या अपनी सफाई बयान करें। गरीबी हर मसले की जड़ है मैडम। इस कलील तनख्वाह के अंदर पूरा महीना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना पीना, बिजली गैस के बिल, बच्चों की पढ़ाइयाँ और हमारी बीमारी, ये सारे अखराजात महीने भर की तनख्वाह में मैं कहाँ से पूरे करूँ? इस महंगाई में 2 पैसे भी बचाना मुहाल है। तो जहां से आपको रोजी मिल रही है वहां पर आप धोखेबाजी करेंगे?
जावियर साहब इतना भरोसा करते हैं आप पर, इतने सालों में कभी हिसाब किताब नहीं लिया। कम से कम उस एतबार का भरम रख लेते आप। मैडम ये बड़े लोग हैं, थोड़े पैसे इधर उधर हो जाएं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर डिनर पे ये हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपए पार्टी पे खर्च कर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ठंडे ठंडे कमरों में रहते हैं। इन्हें गरीब की मजबूरी का क्या पता। मैडम आपस की बात है, आपस में तय कर लेते हैं, आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी नुकसान ना हो। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? आप चाहते हैं कि मैं इस बेईमानी में आपका साथ दूं? मेरे लिए मेहनत की एक रोटी हराम के पेट भर खाने से बेहतर है। प्लीज याद रखिएगा ये बात, और अपना ईमान थोड़ा तो मजबूत रखें। अल्लाह आपकी कम रोजी में भी बरकत डाल देगा। देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जावियर साहब से बात करूंगी, वो चाहें तो आपकी तनख्वाह बढ़ा दें, ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत करके आप अपनी जमीर के सामने शर्मिंदा मत हो। प्लीज जाइए यहाँ से। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी जान? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जावियर कहाँ है? मदन नहीं आया, ऑफिस चला गया। पूरे रास्ते काम काम काम, बस यही बात थी उसके पास। सामान अंदर ले जाओ। तुम बताओ सफर कैसा? हाय, प्लेन के सफर पे तो मैं बहुत बोर हूँ। कोई हमसफर ही नहीं मिला, अगर मिल जाता तो हसीन होता। लेकिन एयरपोर्ट से घर का सफर बहुत खूबसूरत था, बहुत मजा आया। रियली? तो तुम जाविया की कंपनी में बोर नहीं हो? भाभी, उसकी कंपनी मिलती किसको है कि वो बोर होगा? बोलता कहाँ है वो? मम्मी पापा कैसे? वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। असफन भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। मुझे भी तुमने आके सरप्राइज दिया है ना। मैसेज छोड़ा है मैंने उनके लिए, जैसे ही देखेंगे आ जाएंगे। ऐसे लगता है इस बार लंबे प्लान के लिए आई। बिल्कुल सही पहचाना। शायद मैं परमानेंटली भी यहाँ रुक सकती हूँ। कोई पसंद तो नहीं आ गया? ऐसा ही कुछ है, बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा है तो हम भी मिलना चाहेंगे। कौन है वो जो हमारी इकलौती नन को पसंद आ गया? आपसे जरूर मिलवाऊंगी मैं उससे। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। प्लीज प्लीज कुछ जल्दी से बना दे। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं अभी आती हूँ। 15 मिनट बाद डाइनिंग टेबल। ओके, ठीक है, जल्दी प्लीज। जल्दी बस। आई लव यू टू। फोन ही नहीं किया।